हिंदी भाषा परिचय। भाषा क्या है? अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के हमारे पास अनेक साधन हैं। रेलवे में हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाकर यह संकेत दिखाया जाता है कि गाड़ी चले। कंडक्टर बस को रोकने या चलाने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। स्काउट गाइड अपनी बात कहने के लिए कई तरह की संकेतों का प्रयोग करते हैं। बच्चे भी हंसकर या रोकर अपने भाव प्रकट करता है। यह सब अब संकेत की भाषा है, लेकिन इन संकेतों, इशारों और चिन्हों को सही मायने में भाषा नहीं कह सकते। भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकले हो। मानव मुख से निकले या ध्वनि संकेत व्यवस्था में बांधे होते हैं। यह व्यवस्था ध्वनियों के उच्चारण, शब्दों एवं पदों के निर्माण, वाक्यों की रचना आदि में मिलती है। उदाहरण: हिंदी की ध्वनि विषयक व्यवस्था के अनुसार पक, पत जैसे व्यंजनों से शब्दों का आरंभ नहीं हो सकता, जबकि पेय, प्र आदि से प्यास, प्रेम आदि हो सकता है। इस प्रकार हिंदी वाक्य में क्रिया की अन्वित कर्ता आदि से होती है। यह व्यवस्थाबद्ध होना ही मानव भाषा को पशु पक्षी की भाषा से भिन्न करता है। भाषा की ध्वनि संकेत कुछ खास अर्थों में रूढ़ होते हैं, अर्थात किसी प्रकार की ध्वनि समूह शब्दों में किसी प्रकार का अर्थ व्यक्त होगा। इसका विधान हर भाषा में अलग होता है। उदाहरण के लिए, एक ही वस्तु के लिए हिंदी में जल, तमिल में तन्नी, उर्दू में आब और अंग्रेजी में वाटर शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार एक ही शब्द भाषा को एक अर्थ रखता है, दूसरी भाषा में कुछ और। जैसे क्रम हिंदी न्यूनतम बताता है, लेकिन अंग्रेजी में आना क्रिया का भाव प्रकट करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा में शब्द और अर्थ का संबंध प्रायः रूढ़ होता है। इससे भाषा के कई लक्षण स्पष्ट होते हैं। भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। यह मानव मुख से निकली अभिव्यक्त है। यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है और इसके शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था ही भाषा है।